जो परमानेंट वाले उनकी सैलरी आ रही है, उनका बजट कहां से आ रहा है? केवल एनएचएम की सैलरी आ रही है। जो ठेकेदारी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हर महीने आ रही है, सिर्फ एनएचएम की सैलरी क्यों नहीं आ रही? उनका वेतन तो उनसे 4 गुना। क्या महंगाई सिर्फ एनएचएम के लिए है? 3 महीने होने जा रहे हैं, तो 3 महीने जिनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को लालन पालन करेंगे, क्या किराया देंगे? इतना ज़्यादा अमीर होते तो अपने घर में ही बैठते, फिर नौकरी क्यों करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटर स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं नोएडा में हूं और नोएडा में जिला अस्पताल है, सबसे बड़ा जिला अस्पताल नोएडा का। यहाँ पे जो स्टाफ बैठा है एनएचएम में काम करते हैं। ये हर तरह से डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं और ऑपरेशन थिएटर में भी काम करते हैं। इन लोगों का कहना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है, जिसके वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे कम से कम 400 स्टाफ यहाँ पे पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एनएचएम के जितने स्टाफ है सब हड़ताल है। इनका कहना है कि सैलरी नहीं मिला 3 महीने से, और 3 महीना बहुत होता है। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा इसके बारे में और मैं इनसे बात करूंगा आखिर इनकी क्या तकलीफें हैं इसके लिए, और उसके बाद मैं सीएमओ से भी बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इनको सैलरी देने के लिए। आज एनएचएम के पूरा स्टाफ में देखा हूँ कि हड़ताल पे है। इनकी क्या मांग है सर, क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि मार्च से अभी हम लोगों की सैलरी मिल रही है, 30 महीना खत्म होने को है, और सैलरी ना मिलने के कारण जो रूटीन खर्चे होते हैं तो वो सब प्रभावित हो रहे हैं। और बजट के बिना स्थिति ये हो गई है कि जिनको किराया देना है, ईएमआई देना है, स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है कर्मचारियों की। टोटल यहाँ पे कितना स्टाफ है? लगभग हमारे एनएचएम का 550 कर्मचारी है, और जो आशाएं अलग हैं, जो आशाओं का भी अभी तक जो इंसेंटिव दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया है। आप सीएमओ से मिल के आए, क्या बोले सीएमओ साहब की तरफ से कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न नहीं है। सीएमओ साहब हमारा सपोर्ट ही कर रहे हैं, और उन्हें जब हमने ज्ञापन दिया था तो उनके तरफ से एक एमडी एनएचएम मैडम को एक लेटर भी लिखा गया था कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए बजट जल्दी भेजा जाए। तो ये हड़ताल क्या आप लोग किस टाइप का कर रहे हैं? ये हम हड़ताल जो कर रहे हैं वो जब तक सैलरी हमारे खातों में नहीं आ जाती है हमारी हड़ताल जारी रहेगी। प्रदेश नेतृत्व का यही कहना है। ये पूरा प्रदेश में हड़ताल है? ये पूरे प्रदेश में हड़ताल 75 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, 30 महीने होने वाले हैं, 30 महीने कंप्लीट होने वाला है, अभी तक सैलरी नहीं है। कभी बजट का इशू बताया जा रहा है, कभी पोर्टल का इशू बताया जा रहा है, कभी कुछ इशू बताया जा रहा है। बट प्रॉब्लम उसके साथ है जो किराए पे रह रहा है। ऐसे टाइम पे सैलरी रुकी है जिस टाइम पे बच्चों के एडमिशन होने हैं, बच्चों की फीस डालनी है, कैसे कोई मैनेज करेगा? इतनी कम सैलरी होने के बाद भी इतना कम, तो आप लोग किससे मिले थे सैलरी के लिए? हमारे जो अध्यक्ष एनएचएम में एमडी एनएचएम को इन्फॉर्म कर दिया गया है, डीएम ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया गया है, स्टेट में हर स्टेट में इन्फॉर्म कर दिया गया है, मंडल में इन्फॉर्म है, लखनऊ में हर जगह इन्फॉर्म कर दिया गया है इस हड़ताल करने से पहले। इसके पहले हम 3 दिन ऑलरेडी शांतिपूर्वक काले फीते के साथ में ऑलरेडी हड़ताल कर चुके हैं अपने कार्य के साथ में। फिर भी वही अल्टीमेटम दिया गया था कि 20 तारीख तक सबकी सैलरी आ जाएगी 2 महीने की, बट जो कि भी आई नहीं है। जैसे 21 तारीख से हम हड़ताल पे आज से। सर आपका पूरा नाम क्या था? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कश्यप है। मैं जिला चिकित्सालय में पोस्टेड हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे तो सभी बात कर रहे हैं कि तब तक आ जाएगी, तब तक आ जाएगी, लेकिन लिखित में अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा है। चाहे वो एमडी एनएचएम है, चाहे सीएमओ है, चाहे हमारा जो डायरेक्टर है, कोई भी हमें लिखित में ये नहीं दे रहा है कि आपकी सैलरी उस दिन तक आ जाएगी। सिर्फ मुंहजबानी बात कर रहे हैं। और जैसा अभी मेरे साथी ने बताया कि ये वो समय है कि सभी बच्चों के स्कूल के एडमिशन भी होने हैं, और इस समय सबसे अधिक खर्चा होता है हर परिवार में। और उस समय पर 3 महीने की सैलरी अगर रुक जाती है तो परिवार में कितनी मुसीबतें आ रही होंगी। हमें समाज के अंदर, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, जो इतनी शादियों का सीजन होता है, हम किसी की शादी में भी नहीं जा पा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में भी हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, तो सब पर क्या बीत रही होगी। ये पूरा हड़ताल पूरे प्रदेश में है? ये पूरे प्रदेश स्तर पर है। पूरे प्रदेश जी। देश में आपको पता कि देश में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है जी, लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, तो वो महंगाई अगर बढ़ी है तो वो हमारे लिए भी बढ़ी है। अगर किसी तरह की मुसीबत आ रही है तो वो हम पर भी तो आ रही हैं। सरकार के कोई भी काम नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ हमारी ही सैलरी रुक रही है।
जो परमानेंट वाले उनकी सैलरी आ रही है, उनका बजट कहां से आ रहा है? केवल एनएचएम की सैलरी आ रही। जो ठेकेदारी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हर महीने आ रही है, सिर्फ एनएचएम की सैलरी क्यों नहीं आ रही? उनका वेतन तो उनसे 4 गुना। क्या महंगाई सिर्फ एनएचएम के लिए है? मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं डाइटिशियन हूँ यहाँ और हमारा एनआरसी डिपार्टमेंट है। बाकी सब हम एक ही है, आउटसोर्स और एनएचएम दोनों मिल करके, और सभी 3 महीने से लगातार कार्य किए जा रहे बिना सैलरी के। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्या सभी लोग ऐसे हैं जिन पे आने जाने के लिए किराया तक नहीं है, फिर भी आना पड़ेगा, आना पड़ ही रहा है। और हमें भी ये नहीं बताया गया कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने, ऐसे करके पूरे 3 महीने बिना सैलरी के काम करते हुए हो गए। तो और उसके बाद हमने 15 दिन पहले वो चीज़ एमडी मैम को भी और यहाँ भी विज्ञापन दिया था कि अगर 20 तक सैलरी नहीं आती 21 तारीख से हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, और वो आज हमने कर दिया। देखिए, हमने अल्टीमेट पहले दिया था कि हमारी 20 तारीख तक हमें सैलरी मिल जाए, क्योंकि मार्च और अप्रैल और ये मई का भी आज 21 तारीख हो गई, यानी 3 महीने होने जा रहे हैं। तो 3 महीने जिनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को लालन पालन करेंगे, क्या किराया देंगे? इतना ज़्यादा अमीर होते तो अपने घर में ही बैठते, फिर नौकरी क्यों करते? आप सीएमओ से मिली थी आप? हाँ, हमने जो है जो लेटर दे दिया था उनको, उनके द्वारा हमारा लेटर गया हुआ है प्रदेश को। उन्होंने साथ दिया है, मतलब ये थोड़ी कहेंगे कि आप जो हमारा काम छोड़ दें, लेकिन हमें ये भी नहीं कहेंगे कि आप बिना सैलरी के आप काम करते रहें। वो भी इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं। हमारी बात उन्होंने ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमारा लेटर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ये हड़ताल के पूरे प्रदेश में? हाँ, पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी में ये हड़ताल है। और हड़ताल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि जो पेशेंट हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य विभाग इसलिए ही बनाया गया है कि सब लोगों की जो है चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। लेकिन जब हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा, हम ही नहीं रहेंगे, हम ही भूखे मर जाएंगे, बच्चे भूखे मरेंगे, तो हम किसका इलाज करेंगे? पूरे जिले में एनएचएम का स्टाफ है, कह रहा है कि 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है, इस पे आप क्या बताएंगे? ये हमारे पास अभी इसका बजट आ गया है और इनकी सैलरी आज ही हम इनका रिलीज़ कर रहे हैं। कितना स्टाफ होगा सर? जो लगभग हमारे गौतम बुद्ध नगर का स्टाफ 547 के लगभग है, 500 साढ़े 500। कितना काम प्रभावित हो रहा है सर हड़ताल से? काम तो इससे इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से की है और किसी प्रकार से काम तो कोई असर नहीं आया है। इस देश का एक ऐसा व्यवस्था है जो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग अगर नहीं रहे तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाए, जिस तरह से इस देश में बीमारियां फैल रही हैं। मगर यही स्टाफ है जो कि सबका इलाज करता है, सब मरीजों का देखरेख करता है। मगर इनकी आज इतनी दशा हो गई है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और ये लोग फिर भी अपना काम कर रहे हैं। और ये लोग मजबूर होकर आकर आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैंने दिखाने का कोशिश किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोटो स्टोरी के साथ, मैं हूं मंडल।